नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। कहते हैं शमशान वो जगह होता है जहाँ जिंदगी का आखिरी सफर खत्म होता है। लेकिन कुछ शमशान ऐसे भी होता है जहाँ मौत का सफर खत्म नहीं होता है, जहाँ राख से सिर्फ धुआं नहीं उठता है बल्कि किसी की अधूरी चीख भी उठती है। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है जहां चौकीदार का मतलब सिर्फ रात भर जागना नहीं बल्कि रूहों के बीच जिंदा रहना है। राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ के बाहर नदी के किनारे एक पुराना शमशान था। लोग कहते थे वहां सैकड़ों साल पुरानी चिताएं जल चुकी थी। दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, पर रात में वहां सिर्फ एक इंसान रहता था, हरिया चौकीदार। हरिया करीब 55 साल का आदमी था। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी निडर चमक थी। वो पिछले 20 सालों से उसी शमशान का चौकीदार था। उसका घर भी उसके पास एक टूटी झोपड़ी में था। लोग कहते थे हरिया अब इंसान नहीं रहा, शमशान की हवा उस पर चढ़ गई है। लेकिन हरिया कभी जवाब नहीं देता था। रात होते ही वो लालटेन जलाता था, बीड़ी पीता था और शमशान की ओर निकल जाता था, जहां चारों तरफ राख जली हुई लकड़ियां और कभी कभी आधा जली चिताएं देखती थी। उसके कानों में कभी रोने की आवाज आती थी तो कभी किसी की हंसी। एक रात गांव के 3 लड़के राजू, मंगला और सुरेश शराब के नशे में शमशान में घुस गए। कहते हैं वो लोग हरिया की हिम्मत आजमाने गए थे। राजू बोला, देखते हैं सच में कोई भूत भूत है कि नहीं। तीनों हंसते हुए अंदर गए, पर अगली सुबह सिर्फ एक लड़का वापस लौटा, सुरेश। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और वो सिर्फ इतना बोला, राजू जल गया, अपने आप, बिना आग के जल गया। उस दिन गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने कहा ये हरिया की बद्दुआ है, उसने शमशान की मर्यादा तोड़ी थी। लेकिन हकीकत कुछ और थी, कुछ ऐसा जो आने वाले दिनों में खुद हरिया पर टूटने वाला था। कुछ दिनों से हरिया को शमशान में अजीब बातें महसूस होने लगी। रात में उसे लगता था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, और कभी राख उड़कर खुद ब खुद उसकी झोपड़ी तक आ जाती थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रोज किसी अज्ञात व्यक्ति की नई चिता तैयार मिलती थी। लेकिन गांव में कोई मरता नहीं था। हरिया ने पंडित जी से कहा, पंडित, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। चिता जलने से पहले कोई दिखता नहीं, पर राख हमेशा ताजा होती है। पंडित ने माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, हरिया, अब वो शमशान नहीं रहा, वो द्वार है आधे मरी रूहों का। अब वहां ना जा। लेकिन हरिया अपनी ड्यूटी
नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसके लिए वो जगह डर की नहीं, जिम्मेदारी की थी। एक रात करीब 12 बजे बारिश हो रही थी। बारिश के बीच एक औरत वहां आई, सफेद साड़ी में भीगे बाल और पैरों में पायल। वो बोली, बाबा, मेरे पति की चिता यहीं जली थी। मैं हर साल उन्हें फूल चढ़ाने आती हूँ। हरिया ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो औरत झुकी, पायल की आवाज गायब हो गई। हरिया ने लालटेन उठाई और देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ राख पर किसी औरत के चलते पांव के निशान बने हुए थे। अगली रात हरिया ने सोचा, आज देख ही लेता हूँ ये सब हो क्या रहा है। वो एक बड़ी हड्डी के पीछे छिपकर बैठ गया। रात के करीब 2:30 बजे शमशान की हवा अचानक ठंडी हो गई और राख में एक रूह उठी। वही औरत जो हरिया के पास आया था। उसके चेहरे पर जलन के निशान थे, बाल जल चुके थे और आंखें लाल थी। वो फुसफुसाया, हरिया, तूने मेरा बदला अधूरा छोड़ दिया। हरिया डर के मारे पीछे हटा और बोला, कौन है तू? वो रूह बोली, तू भूल गया? तू ही तो था जिसने 20 साल पहले मेरी चिता को अधूरा जलाया था। मैं वो औरत हूँ जो जिंदा जल गई थी तेरे हाथों में। हरिया की सांसें थम गई। उसे सब याद आया। वो पहले नगर परिषद का कर्मचारी था, जिसे गलती से एक आधा मरी औरत की चिता जलाने का आदेश मिला था। वो औरत जिंदा थी और चलते वक्त चीखती रही, पर हरिया ने ड्यूटी समझकर चुप रहकर उसे जला दिया था। अब वही रूह उस शमशान में लौट आई थी। उस रात से शमशान की हवा बदल गई। रात होते ही वहां चिताओं से लाल धुआं उठने लगा। लोगों को दूर से औरत की चीखें सुनाई देने लगी। अब हरिया के आसपास कोई नहीं आता था, पर वो भागा नहीं। वो जानता था ये सब खत्म करने का एक ही तरीका है, माफी मांगो उस रूहों से। वो राख में जाकर बैठ गया, आंखें बंद की और बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की थी। मैंने तुम्हें जिंदा जला दिया। पर कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर हवा में किसी के रोने की आवाज आई और आग अपने आप बुझ गई। रात को हरिया की झोपड़ी में एक हल्की लो जलती रही, लेकिन सुबह तक वहां हरिया का कोई निशान नहीं था। सिर्फ उसकी लॉल्टेन और राख में लिखे शब्द, अब मेरी ड्यूटी खत्म हुई। कहते हैं कुछ चौकीदार सिर्फ जगहों की रखवाली नहीं करते हैं, कुछ चौकीदार अपनी गलती की सजा काटते हैं। भैरवगढ़ के उस शमशान में आज भी हर पूर्णिमा की रात लालटेन जल उठती है, जैसे कोई अभी भी ड्यूटी पर है। और लोग कहते हैं, अगर कभी आधी रात को उस शमशान के पास से गुजरो और हवा में बीड़ी की गंध आए, तो समझ लेना हरिया चौकीदार
अभी भी वही है, रूहों की रखवाली करती है।